हेलो डियर इग्नू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी एमए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को सर्च कर रहे हैं, देन यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ पेपर के बारे में, दैट इज एमपीसी 004, जो कि सोशल साइकोलॉजी का पेपर है। और इससे पहले प्रीवियस 1, 2, 3 तीनों ही वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप अगर आप उसे देख कर आए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरह से पेपर में टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। और ये जो रिसर्च करके मैं आपके लिए पेपर बना रही हूँ, ये टॉपिक्स बना रही हूँ, निकाल रही हूँ क्वेश्चन पेपर्स में से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की डीप में स्टडी करके वो आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बारे में मैं आपको भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सोशल साइकोलॉजी में थोड़ा सा ये हो जाता है इस पेपर में कि यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, कोई कमी नहीं है, इतनी टर्म्स हैं कि जिनको आप पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। पॉजिटिव ये है क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी और हम भी एक सोशल एनिमल हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को क्रिएट करना या फिर एग्जाम्पल्स का यूज करके अपने कंटेंट को बढ़ाना और आंसर देना। तो इसको जरूर यूज कीजिएगा एग्जामिनेशन में कि सोशल साइकोलॉजी में जो भी टॉपिक्स आते हैं, अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ तो अपने सोशल वर्ड से कनेक्ट करके आंसर में लिख ही सकते हैं। ओके, तो एक छोटी सी हिंट थी। अब हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे पेपर 4 की, एमपीसी 004 की, जहाँ पे मैंने आपके लिए क्रिएट करे हैं टॉप 30 टॉपिक्स। और थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करूंगी, बाकी तो आप ये सब पीडीएफ में देखिएगा और जैसे जैसे प्रिपरेशन होते जाए वैसे वैसे टिक करते जाइएगा कि मैंने ये भी प्रिपेयर कर लिया, ये भी कर लिया है। और कोशिश कीजिएगा सोशल साइकोलॉजी में इसके अलावा भी टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए ये पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की रिसर्च कर रही थी, तो मैंने एक चीज बहुत कॉमनली नोटिस की है कि काफी टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कम ही टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम वो टॉपिक निकाले हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी रहेगी या जो पहले भी पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। ये एक टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी का, सोशल साइकोलॉजी का एप्लीकेशन, यानी सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती है कि सोशल साइकोलॉजी क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, काफी चीजें हैं जो कनेक्ट करेंगी। पर क्वेश्चन यही रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है सोशल साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और ये +1 का मतलब ये पहले भी पूछे गए हैं ये टॉपिक, मतलब ट्वाइस थ्राइस ऐसे करके ऐसे पूछे गए हैं, जहाँ पे +1 लगा है मतलब डबल हो गया, एक बार ये पूछा गया और एक बार और पूछा गया है। ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूशन एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। एक टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है और हर पेपर में पूछा जाता है, इस पॉइंट को यहाँ से थोड़ा रुक कर समझिए कि एटीट्यूड। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एटीट्यूड का टॉपिक है, इस पर तो एक क्वेश्चन लॉन्ग या फिर शॉर्ट में आना ही है। 100% मान लीजिए कि एटीट्यूड वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में श्योर शॉर्ट कह सकती हूँ कि एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन जरूर होता है। तो एटीट्यूड के बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड की शॉर्ट में पूछ सकते हैं, मिला के 10 मार्क्स का भी बना सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो एटीट्यूड को फॉर्म करने में प्रॉब्लम करते हैं या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एटीट्यूड चेंज के टाइप वगैरह, ये सब कई बार पूछे गए। ये भी एक बार और पूछा गया है, मुझे ध्यान है, मैंने जब पीडीएफ बनाया था ये मार्क करना मैं भूल गई थी। और एटीट्यूड को चेंज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, एक बात समझिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड और फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो लोग, अगर किसी के पास ये पीडीएफ डायरेक्ट पहुंचेगा तो वो समझ जाएगा, अगर बाई चांस वो वीडियो नहीं भी देख पाएंगे, क्योंकि मैं ये सारे पीडीएफ जगह जगह आपके ग्रुप्स में और वगैरह सब जगह पे सर्कुलेट कर देती हूँ। उसके अलावा मेरा अपना टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर मैं अपलोड करूंगी। तो जब आपके पास ये पीडीएफ पहुंचेगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। एक बार एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक मेरे कहने से उठा के प्लीज पिक कर लीजिएगा, और वहां पे जो चैप्टर नंबर 6 है, शायद मैं ये मेंशन करना भूल गई हूँ, चैप्टर 6। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो बता ही सकती हूँ कि चैप्टर 6 जो है, यहाँ पे आपको एटीट्यूड का जो पूरा चैप्टर है, ये एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारी एटीट्यूड की थ्योरी और जितने भी एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड फॉर्मेशन, जो कुछ भी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार इसको पढ़ लीजिए। लैंग्वेज बहुत ज्यादा ईजी है, आपकी एमए साइकोलॉजी की बुक से तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, और जब वहां से आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप से लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ग्रुप पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि प्रेजुडिसेस क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एग्रेशन के टाइप। ओके, और ये कुछ टॉपिक है जो काफी पूछेगा। ये एटीट्यूड की थ्योरी है, अगेन ये थ्योरी भी आपको वहां पे मिल जाएगी चैप्टर नंबर 6 में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अग्रेसिव बिहेवियर क्यों होता है, अब देखिए मान लीजिए आप नहीं भी प्रिपेयर करके जा पाते हैं, जब इस तरह का टॉपिक आता है, तो आप सोचिए लोगों को अग्रेसिव बिहेवियर क्यों होता है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो उस तरीके से पॉइंटर्स बनाइए, उनके आंसर लिख के आइए। ठीक है, क्राउड क्या होता है, क्राउड, ग्रुप, मॉब, ये सब जो है वो एक ही जगह से है क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कॉज और इफेक्ट क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। एग्रेशन कई बार पूछा गया है, और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप पीडीएफ से क्लियरली देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या मेजर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ज्यादातर वो क्वेश्चन है जो एक एक ही बार पूछे गए हैं,
इससे पहले तो मैंने आपको दिखाया था ये डबल ट्रिपल भी पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक ही बार पूछे गए हैं, तो इन पर आप जरूर नजर मार लीजिएगा, क्योंकि रिपीट तो हो ही जाते हैं क्वेश्चन। और कंपटीशन कॉपरेशन पर एक बार लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया है और एक बार शॉर्ट में भी आया है, कहीं पर शायद मिस हो गया होगा, इसलिए +1 है। ओके, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं इनको एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इस पीडीएफ से लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है वो अचीवर्स हाइव के नाम से, इसी नाम से है जिस नाम से आप हमारा चैनल है, तो अचीवर्स हाइव के नाम से आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक तो ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां पर आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर जरूर करना है सोशल साइकोलॉजी के लिए, और कोशिश करिएगा और भी छोटे मोटे जो छोटी मोटी आपको टेक्निक्स और टर्म्स मिले वो पढ़ लीजिएगा। सोशल साइकोलॉजी में चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं, और ये हमारी प्लेलिस्ट है, एक बार पीडीएफ को जब आप खोलेंगे तो इसको भी विजिट कीजिएगा, यहाँ पे और भी बहुत कुछ आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द डे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बढ़िया करके आइएगा, अच्छे मार्क्स कवर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।